एक्सक्यूज मी सर। सर, आप जब ये बात जानते थे कि आपको ये जॉब किसी और को देना है, तो फिर आपने ये इंटरव्यू का नाटक करके हम सबका टाइम क्यों वेस्ट किया? तो आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? सर, मुझे लगता है आपको दिखावे की आदत सी हो गई है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। बात बैठकर भी की जा सकती। सिट डाउन। सॉरी सर, रईसों के साथ बराबरी करने का मुझे कोई शौक नहीं है। ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम्हें तो अमीरों पर भरोसा ही नहीं है, राइट? और सर, मैं कभी करूंगा भी नहीं। कितनी अजीब सी बात है ना, आपके लिए ये इंटरव्यू महज एक दिखावा है, लेकिन मेरे जैसे बाहर जो लोग बैठे हैं इंटरव्यू देने के लिए, हम सब के लिए ये एक मौका है ताकि हम सब प्रूव कर सके अपने आप को। अपने सारे सपनों को पूरा करने की एक कोशिश है, लेकिन आपने हमसे ये मौका छीन लिया। इस इल्जाम की वजह जान सकता हूं मैं? वाह सर, एक इंसान को बिना इंटरव्यू के आप अपॉइंट करते हैं और उसके बाद आप मुझसे इल्जाम की वजह पूछते हैं। सर, आपने कभी इस बारे में सोचा है कि इस इंटरव्यू को देने के लिए हम सबको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आप भले हमें यह नौकरी दें या ना दें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि हमें दिया हुआ एक मौका आप हमसे छीन कर हमारे हौसले को पस्त करें। ठीक कहा तुमने, चाहे जो भी हो, लेकिन हर किसी को नौकरी इंटरव्यू के बाद ही मिलनी चाहिए। इस इंटरव्यूज तो होंगे। ओह, तो अब आपकी ये कंपनी के नेम को बचाने के लिए एक और फॉर्मेलिटी या एक और दिखावा? नो नो नो, दिस इज नॉट अ फॉर्मेलिटी। मैं वाकई चाहता हूं कि ये नौकरी उसी को मिले जो इस नौकरी के लायक हो, इसलिए यहां पर आए हर कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा। सो यंग मैन, कूल डाउन, गो आउटसाइड एंड वेट फॉर योर चांस। तुम्हें रिजेक्ट करने का हक तो मुझे है, लेकिन तुमसे तुम्हारा मौका छीनने का नहीं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यू वेलकम। आपने मुझे बुलाया सर? या मिस्टर मल्होत्रा, ये मीरा का रिज्यूमे आपके रेफरेंस के लिए, इनका अपॉइंटमेंट लेटर बनवा दीजिए। सॉरी सर, बॉस ने कहा है कि हम बिना किसी के इंटरव्यू लिए हम किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। व्हाट? सर, अभी इंटरव्यू शुरू होने वाला है, जैसे ही मैडम का टर्न आएगा मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ऐसा कैसे हो गया? डैड ने तो आज तक मेरी कोई बात टाली नहीं, पहली बार उन्होंने मेरी बात मानने से इनकार किया। आई डोंट नो व्हाई। एक्चुअली सर, बाहर एक कैंडिडेट आया हुआ है, कृष्णा। दरअसल उसी की शिकायत पर बॉस ने ये फैसला लिया है। ना, हु इज दिस कृष्णा? एक मिनट आरव, ये सच है कि हम बहुत खुश हैं कि हमें इतनी अच्छी जॉब मिल रही है, वो भी बिना इंटरव्यू दिए, लेकिन अब हम इंटरव्यू देना चाहते हैं। मीरा, इंटरव्यू तो बाहर वाले लोगों का होता है, हम तो दोस्त हैं। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुमसे ज़्यादा वेल डिजर्विंग कैंडिडेट तो मुझे मिल ही नहीं सकता। नहीं आरव, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ जब हम यहाँ आए। बाहर इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, हो सकता है उनमें कोई डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी हो। हम उनके साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहते। मीरा, तुम बिल्कुल नहीं बदली, आज भी पहले की तरह वही छोटी छोटी बातों पे लेक्चर देती हो। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाहर इन्फॉर्म कर दिया गया है कि अब इंटरव्यूज़ नहीं होंगे। आई एम सॉरी। आरव, ये ठीक नहीं है। हम अपने टैलेंट की वजह से ये जॉब हासिल करना चाहते हैं। मीरा, मैं इस कंपनी का ओनर हूँ और मैंने ये डिसाइड किया कि ये जॉब तो तुम्हें ही मिलेगी। एंड नाउ नो मोर डिस्कशंस। चलो मिमी सोना, खाना ठंडा होता है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। ये देखो। क्या बात है भाई, खाना क्यों नहीं खाना है? वो छोटी माँ, एक्चुअली मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, पहले भूख नहीं लगी थी, अब पेट में दर्द हो रहा है। झूठ तो ठीक से बोलना सीख लो। और अगर पेट में दर्द हो रहा है तो यहाँ पर बैठ के भगवान से प्रार्थना कर रही हो
कि तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाए? नहीं छोटी माँ, मैं तो इनफैक्ट प्रार्थना कर रही थी कि कृष्णा के लिए प्रार्थना कर रही थी। अब जब आधा सच बोल दिया है तो पूरा सच बोल दो। खाना क्यों नहीं खा रही हो? अब वो छोटी माँ, एक्चुअली आज कृष्णा का इंटरव्यू है ना, तो मैंने उसके लिए फास्ट रखा है। So sweet. चलो, अब मुझे कृष्णा की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है ना? खुश रहो। Oh come on डैड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और फिर मैं अपनी दोस्त से वादा भी कर चुका हूं। नहीं आरफ, अगली बार किसी को इस तरह का वादा करने से पहले मुझे एक बार जरूर पूछ लेना। और एक बात सुनो, दोस्ती और बिजनेस ये जिंदगी के अलग अलग पहलू है, इन्हें एक साथ निभाया नहीं जा सकता। ओके डैड, लेकिन इस बार नो आरफ, वी नीड एन एफिशिएंट वर्कर। डैड वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, मीरा एक एफिशिएंट वर्कर है। ठीक है, तो फिर उसे इंटरव्यू देने दो। अगर वो अच्छी है तो उसे ये जॉब जरूर मिलेगी। मगर डैड आप उससे एक बार मिल तो लीजिए। मिलूंगा, मगर सिर्फ इंटरव्यू के वक्त। आप बाहर जाओ, मुझे बात काम है। कृष्णा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लगता है बहुत शौक है तुम्हें इंटरव्यू देने का। वेल, आज मैं तुम्हारा ये शौक हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ओह हाय, हम भी कल इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हमें पता है कि जॉब तो हमें मिल जाएगी, ये इंटरव्यू तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। वो आरव है ना, हमारे कॉलेज के फ्रेंड है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हें तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर तो मिल गया है ना? चलो, तुम्हारी दोस्ती तुम्हें कुछ तो काम आई। मिस्टर कृष्णा शर्मा, आपको अंदर बुलाया है। मैं कम इन सर? यस, कम इन, हैव अ सीट। मिस्टर कृष्णा, तुमने अपने प्रोफाइल में अपने पिता का नाम क्यों नहीं लिखा? जी, मेरे फादर ने मेरी परवरिश नहीं की, ना मैं उन्हें जानता हूं और ना उन्हें जानना चाहता हूं। तुम्हारा एजुकेशन तो एक छोटे से शहर में हुआ है, फिर तुम मुंबई में ही क्यों नौकरी करना चाहते हो? सर, मैं एक एम्बिशियस इंसान हूं, लाइफ में काफी तरक्की करना चाहता हूं और खूब नाम कमाना चाहता हूं। और पैसा? जी हाँ, लेकिन सिर्फ इतना कि मैं सर उठाकर जी सकूं, क्योंकि लाइफ में पैसा सिर्फ मेरी जरूरत है, मेरी जिंदगी का मकसद नहीं। मिस्टर कृष्णा, तुमने बीकॉम किया है, लेकिन तुम बातें लिटरेचर स्टूडेंट की तरह कर रहे हो। ये पब्लिशिंग हाउस नहीं है, ये टेक्सटाइल कंपनी है। जानता हूं सर, और सर मैं इतना भी जानता हूं कि इस 350 करोड़ की कंपनी में से अगर आप मुनाफे में से शेयर होल्डर के डिविडेंड को हटा दें तो कंपनी की माली हालत ठीक नहीं है। आई थिंक इट्स लूजिंग इट्स प्रोपोजिशन। हमारी कंपनी का फाइनेंशियल स्टैट्स क्या है ये तुम्हें हमें बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वैसे भी सब जानते हैं कि इंडिया में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं है। आई थिंक आई डोंट अग्री विद यू, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, मैं इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकता हूं। वो कि ऐसी है कि अगर हम कंपनी की वर्किंग कंडीशंस और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बदल दें तो। ओ कम ऑन, जस्ट गिव मी अ ब्रेक। तो अब हमें एक स्मॉल टाउन से आया हुआ लड़का ये बताएगा कि हमारे डैड को बिजनेस कैसे करना है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हें यह बता देता हूं कि मैं भी यूएसए से एमबीए करके आया हूं, और मुझे नहीं लगता कि मेरे डैड के वर्किंग सिस्टम में या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कोई फर्क आना चाहिए या कोई बदलाव आना चाहिए। सर, ये आपकी सोच है, लेकिन मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि कंपनी की ग्रोथ के लिए मार्केट के रुख और बायर्स के मिजाज को देखकर पॉलिसीज को बदलना होगा, जिसके लिए मेरे पास एक प्लान है। लिसन लिसन आरव, तो मिस्टर कृष्णा,
आप ही हमें बताइए, हमारी कंपनी की पॉलिसी में क्या बदलाव आना चाहिए और कैसे? आई एम सॉरी सर, बट दैट्स अ सीक्रेट। और अगर मुझे ये नौकरी मिली तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। और अगर तुम्हारा प्लान फेल हुआ तो? अगर मेरा प्लान नाकामयाब रहा तो इसमें लॉस मेरा है, क्योंकि मेरे हाथ से एक इंपॉर्टेंट नौकरी जाएगी। अगर मेरा प्लान कामयाब होता है तो इसमें फायदा कंपनी का है, मेरा नहीं। हाय डैड। अब तक नाराज हो? नहीं डैड। बेटा, मैं जानता हूं कि तुमने यूएस से जाकर एमबीए किया है, बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानते हो तो। पर बेटा, बिजनेस में कई ऐसी बातें होती हैं जो इंसान किताबों से नहीं, अनुभव से सीखता है। और मैं समझता हूं कि तुम्हें ऐसी कई बातें सीखनी है जिंदगी में। I understand, Dad. I totally understand. Proud of you. Thank you, Dad. और हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट हम कृष्णा को देंगे। What? मगर डैड, मैं मीरा से प्रॉमिस कर चुका हूँ। And she deserves it, Dad. आरव, मैं तुम्हें ऑफिस में भी समझा चुका हूँ, जज्बाती होकर बिजनेस नहीं किया जाता। डैड, आई एम सॉरी टू से दैट, मगर जज्बाती आप हो रहे हैं डैड। एक्सक्यूज मी। यस डैड। उस लड़के की गरीबी ने, उसकी बड़ी बड़ी बातों ने आपको जज्बाती होने पर मजबूर कर दिया। तभी तो आप उस पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं डैड। डैड, मेरे ख्याल से आपको मीरा को एक और मौका देना चाहिए। शी रियली डिजर्व्स इट डैड। अब क्यों नाराज बैठे हो? आपका इंटरव्यू हुआ, हमारा हुआ, सुनाओ, इक्वल अपॉर्चुनिटी ना। ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें पता है, यहाँ पे जॉब वैकेंसी एक है और बुलाया हम दोनों को है। इसका मतलब ये है कि हम दोनों में से एक खाली हाथ जाएगा। तो कुछ नहीं, हम दोनों में से एक खाली हाथ जाएगा, इसलिए मन ही मन रिहर्सल कर रहा था। कहते हैं ना कि अगर पहले से प्रिपेयर कर लो तो तकलीफ थोड़ी कम होती है। पर ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है ना? नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, आप दोनों को बड़े साहब ने बुलाया है। जैसा कि आप दोनों जानते हैं, हमारी कंपनी में वैकेंसी सिर्फ एक है, मगर डिजर्विंग कैंडिडेट्स तो। वैसे पूरे में से अच्छा कौन है ये चुनना आसान है, मगर अच्छे में से ज्यादा अच्छा कौन है ये चुनना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारी इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम तुम दोनों को अपॉइंट करेंगे। But before you get too excited, let me add, तुम दोनों के पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है अपने आप को साबित करने का। ठीक 1 महीने बाद तुम दोनों की परफॉर्मेंस ही डिसाइड करेगी कि तुम दोनों में से ज्यादा काबिल कौन है। Am I clear? So keep a healthy competition. बाहर जाके हमारे एचआर मैनेजर मिस्टर मल्होत्रा से मिलिए, बाकी सारी डिटेल्स वही आप दोनों को समझाएंगे। Congratulations. थैंक यू सर। थैंक यू सर। All the best. हेलो मिस्टर सैड, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे पता है कि आपके चेहरे पर अभी उदासी है, लेकिन मन ही मन आप खुश हो रहे होंगे, है ना? अच्छा सुनिए, हमें पता है कि हमसे गलती हुई है। हमें आरव को पहले ही मना कर देना चाहिए था, पर हमने ये बात सीरियसली ली ही नहीं।
हमें अपनी गलती का एहसास हुआ जब हम यहाँ आए, देखा कि इतने सारे लोग आए थे इंटरव्यू देने। हमने आरव से बात करने की कोशिश भी की, पर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा हुआ कि आपने आरव के पापा से बात कर ली और हमें इतनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे लेट हो रहा है। मिस्टर मल्होत्रा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देखिए, आप हमें इस तरह अवॉइड तो नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं ना, आई एम रियली सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। इट्स ओके। ऐसे नहीं, अगर आपने हमें माफ कर दिया हो तो आप अभी हमारे साथ कॉफी पीने चलेंगे। लिसन मैडम, मुझे इस सब फालतू की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली नौकरी जाके सेलिब्रेट करो। हाय स्वीटहार्ट, हाउ आर यू? जॉब तो हम दोनों को मिल गया है, लेकिन 1 मंथ का प्रोविजन पीरियड। इसमें हम दोनों में से जिसकी रिपोर्ट अच्छी होगी उसे परमानेंट कर दिया जाएगा। डोंट वरी, ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। कांग्रेट्स इन एडवांस। थैंक यू। अब आएगा मजा। हाँ, अब मिलकर काम करेंगे। चलो कॉफी पीने चलते हैं, मगर 1 मिनट। हाँ, कॉफी पीने से पहले मैं 1 मिनट में होकर आता हूँ, बट यू गॉट टू वेट फॉर मी, ओके? इसके बाद मैं तुम्हें अपना कैबिन दिखाऊंगा, तब मैं तुम्हें कॉफी पीने ले जाऊंगा, बट ओनली यू एंड मी, मीरा। गॉट इट? आई एम कमिंग। हाँ, आइए मिस्टर कृष्णा, मैं आपको आपका कैबिन दिखाता हूँ। जी सर। चलिए। आइए मिस्टर कृष्णा, ये रहा आपका कैबिन। हेलो। मुझे पता था फोन तुम ही उठाओगी। कृष्णा, कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी मैं। आई मीन छोटी माँ। अब ये सारी बातें छोड़ो और माँ को फोन दो। छोटी माँ तो मंदिर गई है। बताओ ना क्या हुआ, और तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? इंटरव्यू तो बहुत अच्छा था और नौकरी भी मिल गई। वाओ, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा सुनो, तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम्हें पता है मेरा बॉस कौन है? याद है मैंने कहा था कि जब मैं मुंबई पहुंचा था तो मेरा एक इंसान के साथ झगड़ा हुआ था, और फिर भी उसने तुम्हें नौकरी दे दी। एक्चुअली बस उसे पहचानने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। वैसे आदमी वो बुरा नहीं है। वो मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून है। अच्छा, तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? AS टेक्सटाइल लिमिटेड। AS टेक्सटाइल। अच्छा सुनो, अब मैं फोन रखता हूँ और माँ से कहना कि मैं रात को फोन करूंगा। ओके, बाय, टेक केयर। बाय। हे यू, क्या नाम है तुम्हारा? Whatever, तो तुम आखिर मेरे डैड को पटाकर इस कुर्सी तक पहुंची गया। Excuse me। हे यू, बैठ जा और आइंदा मुझसे इस टोन में बात करने की हिम्मत मत करना, क्योंकि मेरा नाम अरव है, इस टेक्सटाइल मिल्स का मालिक और तुम्हारा बॉस, जो तुम्हें यहां इस कैबिन में ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं देगा। ये मेरा चैलेंज है और आज से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। Whatever you are, XYZ। ठीक है मिस्टर अरव, मुझे आपका ये चैलेंज जो है ना मंजूर है। अब देखते हैं किसमें ज्यादा दम है, मेरी काबिलियत में या विरासत में मिले आपके इस रुतबे में।